नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, एरियर मिलेगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने नियमित सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला किया है। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। संशोधित वेतनमान के कुल एरियर का 1.5% मार्च और 3% भुगतान वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में किया जाएगा, जो प्रतिमाह कुल बकाया का 0.5% की दर से वितरित किया जाएगा। संशोधित वेतनमान का एरियर वेतन पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का बकाया 1.5% की मासिक दर से वितरित किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया की मात्रा वेतनमान और डीए के बकाये के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न हो। प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालकों को तोहफा, दैनिक मजदूरी की दरों को किया संशोधित। हिमाचल प्रदेश में हजारों दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालकों को सरकार ने तोहफा दिया है। विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगियों सहित अंशकालकों की दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंशकालकों को 1 अप्रैल 2024 से 50 रुपए प्रति घंटे तक संशोधित किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के दैनिक वेतन भोगियों अंशकालकों को संशोधित दैनिक वेतन पर 25% वृद्धि दी जाएगी। ये दरें विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों अंशकालकों पर लागू होगी। वहीं सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थान, बोर्ड संसाधनों की उपलब्धता पर सरकार के निर्णय को लागू कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार रात इस्तीफा दे दिया है। 20 फरवरी को नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए थे। इसके अलावा 3 अन्य उम्मीदवारों को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटें खाली थी। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 18 से 60 वर्ष की 5 लाख पात्र महिलाओं को नए वित्त वर्ष से 1500 रुपए पेंशन, सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र की 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रही है। 18 से 60 साल की 5 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपए हर माह देने की घोषणा करती है। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। सबसे बड़ी गारंटी को लागू करने का निर्णय लिया है। विधानसभा के बजट सत्र के समय इसकी घोषणा की जानी थी। गारंटी को लागू करने में राज्य सरकार के सालाना करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वेदर अपडेट, बारिश बर्फबारी से बड़ी दुश्वारियां, 601 सड़कें और 1436 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ गई है। शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 601 सड़कें बंद रही। 1436 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप है। 124 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते लाहौल किन्नौर में 20 जगह हिमस्खलन गिरने की चेतावनी जारी हुई है। सोमवार को प्रदेश में बेशक धूप खिल रही, लेकिन दिखते बरकरार है। लगातार चौथे दिन भी लाहौल किन्नौर और पांगी का सड़क संपर्क देश दुनिया से कटा रहा। कुल्लू, चंबा, लाहौल किन्नौर, शिमला, सिरमौर मंडी के बर्फबारी वाले इलाकों में विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं देना चुनौती बन गया है। सोमवार को विद्यार्थी बर्फ में चलकर वार्षिक परीक्षा देने पहुंचे। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 मार्च को उस पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। 6 और 7 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर फिर बारिश बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना से आयोजित एक समारोह से सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। हिमाचल के शिमला और मंडी जिले की सीमा पर सतलुज नदी पर प्रस्तावित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मोदी कैबिनेट ने जनवरी 2023 में मंजूरी दी थी। आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति ने परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी थी। परियोजना के निर्माण का काम सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है। अयोग्य घोषित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दे दी है। संभव है कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। राजेंद्र राणा ने ये जानकारी दी है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों का हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही टूर प्रोग्राम जारी होगा। इस दौरान प्रत्येक बागी विधायक की सुरक्षा में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल की अगुवाई में 4 कमांडो तैनात रहेंगे। बागी विधायकों को केंद्र की वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है। एक को मंत्री बनाने 4 विधायकों को कैबिनेट रैंक देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमागहमी के बीच व अपनों की नाराजगी दूर करने के लिए सुक्खू सरकार एक विधायक को मंत्री बनाने और 4 अन्य को कैबिनेट रैंक देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ये फैसला ले सकती है। अभी प्रदेश मंत्रिमंडल में एक पद खाली चल रहा है। इसके अलावा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व खाद्य आपूर्ति निगम और हिमफेड के अध्यक्ष की तैनाती होनी है। राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक चल रहे सियासी भूचाल के बीच अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होली लॉज के करीबी रामपुर के विधायक नंदलाल ठाकुर को साथ में वित्त आयोग का अध्यक्ष और फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट रैंक दिया है। इसी तरह का दर्जा 4 अन्य विधायकों को भी देने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, मनाली के भुवनेश्वर गौड़, धर्मपुर के चंद्रशेखर, शिमला शहर के हरीश जनार्था, कसौली के विनोद सुल्तानपुरी, चिंतपूर्णी के सुदर्शन बबलू और ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न में से इन्हीं 4 विधायकों को कैबिनेट रैंक दिया जा सकता है। 28 मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञ डेंटल डॉक्टर किए ट्रांसफर है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 28 मेडिकल ऑफिसरों, एमओ विशेषज्ञ, एमओ डेंटल की तबादले की है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अनुराग ठाकुर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, इससे राजनीति की गंदगी होगी साफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाले माननीयों को अभियोजन से राहत देने से इनकार के फैसले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकतंत्र में राजनीति तब स्वच्छ होगी जब इस तरह के फैसले आएंगे। 2016 शराब ठेकों में इस बार आबकारी विभाग जुटाएगा 2600 से 2700 करोड़ रुपए का राजस्व। प्रदेश में करीब 2100 शराब की ठेकों की नीलामी के माध्यम से आबकारी एवं कराधान विभाग इस बार 2600 से 2700 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजस्व जुटाने को आबकारी एवं कराधान विभाग को नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत विभाग ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत 5 मार्च से शराब ठेकों की 8 जगहों पर नीलामी होगी, जो लगातार 3 दिन तक चलेगी। राजीव बिंदल बोले, भाजपा कर रही अपना काम, सरकार अपने बोझ से गिरेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर छाए संकट से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा केवल अपना काम करती है। सरकार अपने बोझ से गिरे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। पार्टी का लक्ष्य 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। हिमाचल को 4000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे नितिन गडकरी, मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी निमंत्रण है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। नितिन गडकरी 4000 करोड़ रुपए के 13 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी NHAI की है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और मोर्थ और PWD की भी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। नेशनल हाईवे की परियोजनाओं में नोनी से दशहरन तक 4 लेन प्रोजेक्ट का नितिन गडकरी शिलान्यास करेंगे।
इसके अलावा बिजली महादेव, रोपवे और कालका शिमला नेशनल हाईवे पर परमाणु से सोलन तक के हिस्से में स्लो प्रोडक्शन का शिलान्यास के साथ ही ट्योग बाईपास का लोकार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन प्रोजेक्टों को हिमाचल में लॉन्च किया जा रहा है। सीएम सुख बोले, कोई भी विधायक नाराज नहीं, सभी संतुष्ट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा है कि जो हाईकमान कहते हैं हम उसे मानते हैं, कोई भी नाराज नहीं, सब संतुष्ट है। सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं कह सकता हूं कि अब कोई भी ऐसा नहीं है जो पार्टी छोड़ेगा और हर कोई कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है।